अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम आसम अली ताहिर है। लिफ्टिंग प्लान की सीरीज़ के अंदर हमारा जो लिफ्टिंग प्लान आज है वो है 11 नंबर लिफ्टिंग प्लान के अंदर हम एक इक्विपमेंट लगाएंगे। ये वाला इक्विपमेंट लगाएंगे, ये वाला। इसका नेम हमने रखा है V225, मतलब V225। अब इस इक्विपमेंट को लगाने के लिए मैंने ये 3D कैड फाइल खोली हुई है ताकि हमें नज़र आ जाए कि हम कहाँ कहाँ क्रेन लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके साइड पे इधर मैं क्रेन नहीं लगा सकता क्योंकि इस साइड पे ट्रेंच आ जाएगी। ट्रेंच जितनी गहरी है, जितनी डेप्थ है, उसकी मुझे क्रेन दूर लगानी पड़ेगी, ठीक है। और इस साइड पे मैं बिल्कुल नहीं लगा सकता। इधर इधर स्ट्रक्चर बहुत हाई है और मेरा जो इक्विपमेंट है वो वर्टिकल है, मतलब मैंने उसको टेंडम करना है। टेंडम करने के बाद क्रेन स्लू करके लगाएगी, ठीक है। और इस एरिया के अंदर मेरी क्रेन लग नहीं रही। अगर लग जाती है तो फिर ट्रेलर और दूसरी क्रेन के लिए, टेल क्रेन के लिए मुश्किल होगा। तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरी क्रेन लगे इस साइड पे। ये वाला अभी इक्विपमेंट मेरे पास नहीं लगा, तो मेरे पास ये जगह है और ये कुछ चीज़ें हैं, मुझे इनको बचाना है। इनको इनके ऊपर क्रेन आउटरिगर कोई चीज़ नहीं लेगी, लेकिन ये ग्राउंड लेवल के इक्वल है, ठीक है। कोई फटिशन समझ लें या कुछ समझ लें, ठीक है। अब मेरे पास जो इक्विपमेंट है, मुझे एक इस इक्विपमेंट को 1 2 3 और 4 इनको बचाना है और उसके बाद पीछे स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी एरिया को मुझे देखते हुए अपना लिफ्टिंग प्लान फाइनल करना है। और जो मेरा इक्विपमेंट है वो कम अज़ कम इससे इसकी 4.5 मीटर एलिवेशन हाइट है। तो जब वो इंस्टॉल करेगा तो मुझे इसको 4.5 उठाना है। हाँ, अगर देखूँगा कि मेरे अगर क्रेन इसके ऊपर से गुजर के जाती है तो मुझे बूम अप करना पड़ेगा, ठीक है। ताकि बूम अप करूँ, मेरा जो इक्विपमेंट है वो पीछे होके इसके ऊपर से स्लो होके चला जाए, फिर उस तरह बूम डाउन करूँगा तो वापस लगा सके। तो ये एक व्यू था 3D। तो अब इसके मुताबिक हम चलते हैं हमारी 2D के अंदर। आप इसको गौर से देख लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस एरिया के अंदर हम क्रेन लगाएंगे। ये हमारे पास रोड है, रोड के ऊपर ट्रेलर आएगा, साथ में इधर को टेल क्रेन लगाएंगे। तो टेल क्रेन उसको टेंडम करवाने के बाद वहाँ से चली जाएगी, तो फिर हमारी मेन क्रेन की बारी आएगी, ठीक है। तो मैं इस फाइल को बंद करता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास वो प्लॉट प्लान है। मैं इसको अगर दिखा भी दूँ थोड़ा सा स्लीव करके, इस कैड फाइल के अंदर बहुत सारा डाटा पड़ा, इस वजह से ये स्लीव नहीं हो रही प्रॉपर। मैं फिर थोड़ा सा आगे करता हूँ, तो इस तरह मसला करेगी, मेरी फ़ाइल हैंग हो जाएगी। तो मुझे ज़रूरत नहीं इसको बार बार ऐसा करने की। आपको पता चल ही रहा होगा कि ये सारी 2D चीज़ें हैं, ठीक है। ये 3D नहीं है। मैं इसको टॉप पे जाता हूँ। अच्छा, ये मेरा 2D प्लान। अब हमने इक्विपमेंट लगाना है ये वाला। अब हमारे पास वहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। और ये स्मॉल फटिशनें हैं और मेरे पास ये इक्विपमेंट लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने देखना है कि मेरा जो इक्विपमेंट है उसका वेट कितना है। मेरे पास इक्विपमेंट ये है, ठीक है। ये जो इस बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये और ये प्लॉट प्लान जिन भाइयों के पास नहीं है, जो अभी तक ये सारी चीज़ें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दोनों क्रेनें आएंगी, टेल क्रेन आएगी, मेन क्रेन आएगी, और इनके जो हल्के फुल्के ब्लॉक्स बने हुए आप समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो ये भी आपको साथ में उसी तरह मिल जाएंगे। उसके बाद ये इक्विपमेंट मिल जाएगा, टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, ठीक। उसके बाद ट्रेलर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद ये सारे टेबल मिलेंगे। इसमें कौन सा टेबल है जी? टूल टैगल कैलकुलेशन टेबल। सारे टेबल जो अभी तक हमने बनाए हैं, इन हर एक टेबल की सेपरेट वीडियो मेरे पास पड़ी, मैं उनके भी जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ये लिफ्टिंग बीम है, ये होगा। उसके बाद ये COG का निशान, ये लिफ्टिंग हुक है और ये बोशाकत है, ठीक है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इक्विपमेंट लेता हूँ, तो इसका मैं एक ऐसा व्यू बनाता हूँ जिसके अंदर मुझे इसकी टैंडम कैलकुलेशन करनी पड़े। मैं इसको बाहर निकालता हूँ, यहाँ पे इसको रोटेट करता हूँ यहाँ से ऐसा। तो एक DLI लगाता हूँ। ये मेन क्रेन होगी, ये COG होगी, यहाँ तक एक डिमेंशन है। फिर यहाँ से मेरी दूसरी डिमेंशन रहेगी ये टेल क्रेन की लग से लेके यहाँ तक। अब DLI लगाऊंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कर लिया। और टेंडम कैलकुलेशन का टेबल उठाऊंगा यहाँ से, CO कॉपी करके इसको पास ला के रख देंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ देखनी कि इसका और इसका टेक्स्ट मैच होना चाहिए। ये टेक्स्ट बड़ा है, इस पर क्लिक करके Ctrl+1 प्रेस करता हूँ। यहाँ पे जाके एरो साइज़ 5 है तो इसको मैं 4 कर देता हूँ, या 3 कर देते हैं, 3 इसको करता हूँ। जितना इसको 3 किया तो टेक्स्ट हाइट भी हमें 3 करनी है, ओके। अब ये तकरीबन मैच आ रहा है, ये वाला टेक्स्ट और ये वाला मैच हो रहा है। अब मैच करूँगा इसके साथ इसको, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ। अब यहाँ से CO कॉपी करके साइड पे इधर ला के मैं करते हैं इसको एक्सप्लोड। इस डिमेंशन को उठा के साइड पे करके इसको लिखता हूँ। पहले कलर दे देता हूँ, चलो लिख देता हूँ पहले
R1 क्रेन है हमारे पास, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ऐसे। फिर इसको क्लिक करके कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, प्रॉपर्टी खुल जाएगी। यहाँ पे जाके आपने इस टेक्स्ट का कलर रेड कर देना है, ठीक है। R1 हो गया, कंट्रोल 1 प्रेस करके इसको जो प्रॉपर्टी आई थी उसको भेज देंगे। अब R1 इधर हो गया, ठीक है। CO कॉपी करके हमारे पास R2 ये क्रेन होगी, टेल क्रेन, ओके, ये होगी, ठीक है, R2। अब इसको कॉपी करेंगे, R2 के नीचे जो डिमेंशन है ये हमारी ये वाली रहेगी D2, ठीक है, और ये वाली डिमेंशन रहेगी हमारे पास D1। R1 के साथ वाली जो डिमेंशन है COG तक, अच्छा ये होगी, वो D1 रहेगी, और R2 वाली D2 होगी। अब यहाँ पे लिख देते हैं COG, ये भी लिखना ज़रूरी है, COG, ठीक है जी। ये COG की इसकी आप इसको एरो भी दे सकते हैं, एरो ना भी दें तो एक ही बात है कि इसके पास पड़ी तो ये COG का निशान है। ये इक्विपमेंट है, इसका नेम क्या मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैं फिर भी इसको टाइप कर देता हूँ, V-225, ठीक है, ये इसी इक्विपमेंट का नेम है, यहाँ पे रख दिया मैंने, ओके, कंट्रोल एस। अब इसका जो हमारे पास टोटल वेट है वो टोटल वेट है जी 24 टन, ठीक है। तो इस टैंडम कैलकुलेशन के अंदर मैं आके सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा 24 टन, 24 टन लिखूँगा तो ऑटो ही 24 इधर भी आ जाएगा, सारी कैलकुलेशन ऑटो हो जाएगी। लेकिन हमारी अभी रॉन्ग है, क्योंकि मुझे भी एक ये वैल्यू डालनी है। ये वैल्यू कौन सी होगी, अगर हम R1 कर रहे हैं तो R1 मल्टीप्लाई टोटल वज़न इस इक्विपमेंट का मल्टीप्लाई होगा D2 डिमेंशन के साथ, इसके साथ, उसके बाद डिवाइड हो जाएगा फुल डिमेंशन के साथ जो D1 और D2 किया है। आप इनको दोनों को जमा करके भी लिख दें ऊपर एक ही बात है, या एक बार में यही इसके ऊपर डिवाइड कर दें तो एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर मैं जाऊँगा जी 24 टन तो मैंने लिख दिया। अब R1 24 टन मल्टीप्लाई हो रहा है जी 3.107, यहाँ पे 3.107, 3.107, ओके। अब इसके असल मैंने कुछ नहीं करना, अब इसके नीचे मैंने पूरी इसकी डिमेंशन देनी है जो इसकी टोटल आ रही है। टोटल मेरे पास आ रही 6.080, 6.080 ये किया। और इसके करने के साथ ही मुझे बता रहा है जो मेन क्रेन है उसके ऊपर लोड आ रहा है आपका 12 टन, ठीक है। इस टैंडम कैलकुलेशन के दौरान मेन क्रेन पे 12 टन वज़न आ रहा है। जब फुल टैंडम हो जाएगा, फुल वर्टिकल हो जाएगा तो फिर मेन क्रेन के ऊपर 24 टन ही वज़न आएगा, क्योंकि उसने सारा हवा में करके उठा लेना है। तो टेल क्रेन के ऊपर आपका वज़न आ रहा है 11, इसको क्लिक करके मैं थोड़ा सेंटर में ले लेता हूँ यहाँ पे, अच्छा 11.736। अब इस कैलकुलेशन को हमने कैसे किया है, वैसे तो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका टेबल मिल जाएगा। आप इसके ऊपर इसी तरह ही आपने एक ये वैल्यू डालनी है, ये डालनी है और ये डालनी है, बाकी सारा पूरा टेबल कैलकुलेट हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, इन सब टेबलों को बनाने के लिए सेपरेट वीडियो है जो मैंने ऑलरेडी एक टेबल को बनाने के लिए 40-40, 45, 1 घंटे की वीडियो बनाई है हर एक टेबल के लिए। तो आप वहाँ उन वीडियो को देख के ये टेबल बनाना भी सीख सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे गया तो मेरे पास टेल क्रेन के ऊपर वेट आ रहा है 11.736। अब मैं टेल क्रेन के लिए रेडियस तो सेट कर सकता हूँ, ठीक है। हल्का सा मैं इसका प्लॉट प्लान ड्रा कर लेता हूँ। अब मेरे पास है मेन क्रेन पे वज़न आएगा 24 टन। तो मैं जाता हूँ मेन क्रेन की पहले कैलकुलेशन करता हूँ। यहाँ पे CAL कैलकुलेटर, इसमें 24 टन, उसके बाद प्लस। अब इसके अंदर हमें इसको उठाने के लिए इसके ऊपर लिफ्टिंग बीम भी लगेगा, ठीक है। 24 टन प्लस लिफ्टिंग बीम मेरा 500 kg का है, ठीक है। उसके बाद इसमें से प्लस करेंगे हुक ब्लॉक 1.2 टन की है, ठीक है। उसके बाद इसमें प्लस करेंगे 300 kg हमारे टूल टैकल का 300 kg मतलब बो, शगल, स्लिंग, बाकी जो दूसरी चीज़ें, तो ये 26 टन बन जाएगा। अब 26 टन को मल्टीप्लाई करता हूँ 100 के साथ, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया। इसको डिवाइड किस पे करता हूँ, अंदाज़न इसको 35 में मैं डिवाइड करता हूँ। तो 35 पे अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास पूरी यूटिलाइजेशन 74 कुछ आ जाएगी। ये मेन क्रेन के लिए कैलकुलेशन की है। मतलब अब मेन क्रेन के लोड चार्ट में जाते हैं, हम देख लें कि वो कितने मीटर पे हमें इतनी कैपेसिटी देगी। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मेन क्रेन हमारे पास एक ATF 160G-5, इसका लोड चार्ट ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं इसके 0 काउंटरवेट से शुरू होता हूँ, देखता हूँ कि वो हमें कितनी कैपेसिटी देता है, ठीक है। ये जिप आ गई, यहाँ से इसका काउंटरवेट 0 काउंटरवेट और ये इसका काउंटरवेट। हमने अभी 35 टन लिया था। 35 टन देखते हैं कहाँ पे मिलता है हमें। 35 टन मिल रहा है जाके तकरीबन इसका 8 मीटर रेडियस से। अब 8 मीटर इधर ड्रैग करके देखते हैं। स्क्रीन को मैं ले जाता हूँ यहाँ से उठा के, यहाँ पे ले जाके इसकी पहले सेटिंग कर लेता हूँ कि इस तरह हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास इक्विपमेंट नहीं लगा, लेकिन इसके ऊपर क्रेन नहीं आनी चाहिए। अगर वो लगा नहीं है तो कुछ ना कुछ जो होगा दूसरा फोटेशन तो होगी। यहाँ पे ऐसा रख सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे मेरे पास 8 मीटर यहाँ से लगाऊंगा, इक्विपमेंट के सेंटर से 8 मीटर। यहाँ पे तो क्रेन कभी भी किसी तरह भी नहीं पहुँच सकती, कहीं भी लगाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं से किसी चीज़ के ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर हमारे व्हील नहीं जा सकते, इधर जाने के लिए इस पोजीशन के ऊपर व्हील नहीं जा सकता, और यहाँ से क्रेन स्लू करते वक्त प्रॉब्लम करेगी। तो हम इसको देखते हैं, मतलब ये 8 मीटर पे क्रेन नहीं कर रही तो इस ज़ीरो काउंटरवेट फेल है। मैं आगे जाता हूँ। अब दूसरा काउंटरवेट 13 टन बेस नहीं होगा, क्योंकि 8 मीटर में तो अंदाज़न मैं इसको 25 टन में चेक करता हूँ। 25 टन में जो 35 है वो कहाँ में मिल रहा है मुझे, ये 33.7 12 पे मिल रहा है, तो मतलब मुझे 35 चाहिए। तो ये 38 और 33 का अगर सेंटर लेते हैं तो 12, मतलब 12 टन पे भी हमें कैपेसिटी नहीं मिल रही, तो इसको काउंटरवेट बढ़ाते हैं 12 मीटर पे भी। ये इसका 37 टन काउंटरवेट। यहाँ पे इसको चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 35 टन कहाँ पे मिल रही है, ये 40 है, और 40 और 31 का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 9, ठीक है अंदाज़न। 9 का हाफ करेंगे तो 4.5 इस 31 में जमा करेंगे तो 4.5 से ये 36 हो जाएगा, मतलब 14 मीटर पे हमें कैपेसिटी मिल सकती है, ठीक है। मैं इसको अंदाज़न करता हूँ, कैलकुलेटर खोलता हूँ। कैलकुलेटर खोला और इसमें हमारे पास है 12 और 14, 12 की कैपेसिटी जमा कर लें। इसमें से आप देख लें ज़्यादा कहाँ मिल रही है आपको, ज़्यादा मेरे ख्याल में ये है, इधर से 41 और इधर से 32 है, ठीक है। मैं करता हूँ 41 ये वाला, ठीक है, लेकिन बूम मुझे ज़्यादा चाहिए होगा, बूम 26.3 चाहिए होगा, क्योंकि वो इक्विपमेंट दूसरा वर्टिकल होगा। 40 9 31 6 करता हूँ, ये वाला 26 3 बूम के अंदर जाके मैं, ये मेरे पास इधर से जाऊँगा 12 मीटर, 12 और इसको ऐसे करके, ठीक है। 12 और 14 का बीच लेने वाला हूँ अभी मैं, मतलब 13 मीटर पे हमारे पास कैपेसिटी कितनी आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया 40 9 31 6, इसको 40.9 जमा, उसके बाद 31.6, 31.6 किया, अरे क्या आ गया इसमें, 40.9 जमा 31.6, ये हमारे पास, इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो अब हमारे पास मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, दोबारा कर लेते हैं। 40.9 इसको प्लस करेंगे 31.6 पे, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, अब 2 पे डिवाइड किए तो हमारे पास 17, अरे अभी भी कुछ गलत है, मैं दोबारा इसको लास्ट टाइम करता हूँ, कीबोर्ड यूज़ करता हूँ। 40.9 इसमें से प्लस कर दूंगा दूसरा 31.6, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड कर दूंगा 2 पे, देख कुछ गलत हो रहा है, एक मिनट, कैलकुलेटर में कुछ इशू आ रहा है कि मैं दोबारा करता हूँ। 40.9 जमा, अब नीचे वाले करता हूँ 31.6, इसका आंसर लिया, अब इसको तकसीम करता हूँ 2 पे, तो 36-25 आएगा, ठीक है। मतलब इसके बीच में 36-25 आएगा किसका, 13 मीटर रेडियस पे, तो 36-25 ठीक है, लेकिन 13 मीटर रेडियस पे देखता हूँ क्रेन लग जाएगी, 13 मीटर रेडियस, ठीक है। अब ये इसको डिलीट करता हूँ, 8 मीटर को इसको उठा के इसके ऊपर रखता हूँ। अब यहाँ से इसको सीधा कर सकता हूँ मैं, ऐसा सीधा करता हूँ तो ये इसके ऊपर मुझे आउट ट्रिगर नहीं लेके आना, यहाँ पे तो ठीक था, उधर से भी गैप ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर इधर ले जाऊँ तो यहाँ पे भी इसके ऊपर आ रहा है, मतलब मुझे क्रेन इस तरह ही लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा। अगर यहाँ पे देखूँ तो मेरी क्रेन फिट है क्या, यहाँ से 13 मीटर पे फिट है, लेकिन ये बिल्कुल क्लोज आ गया, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको 14 मीटर पे सेट कर देता हूँ। अब देखता हूँ मेरे पास क्रेन का काउंटरवेट आगे है, और कोई अगर आगे काउंटरवेट है तो शायद 14 में, हाँ 51 का है ना, तो 51 हम काउंटरवेट फुल लगाते हैं। फुल के अंदर जाकर मैं इसको चेक करता हूँ, मेरे पास 26.3 पे 14 मीटर पे क्या कैपेसिटी दे रहा है, हाँ यहाँ पे दे रहा है, ठीक है 38 दे रहा है, जबकि हमें 35 चाहिए। तो ठीक है, ये मतलब कि 26.6 बूम पे 14 मीटर रेडियस पे हमें 38.6 दे रहा है, तो हमारे लिए 14 मीटर ये ठीक है। अगर ठीक है 14 मीटर 26.6 14 मीटर हम लगा के चेक करते हैं, इसको डिलीट करता हूँ सेंटर से 14 मीटर, ये रेडियस आपका सेट हो गया, हाँ यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे देखें ना, किसी तरफ यहाँ से भी गैप है, यहाँ से भी है, अगर यहाँ से गैप कम है तो हम इसको थोड़ा घुमा के ऐसा कर लेते हैं। अब यहाँ से भी गैप हो गया, क्योंकि टायर ने तो इसी तरह वापस जाके लगना है, फिर आउटर रिगर खुलेंगे, थोड़ा सा आप इस तरह भी कर लीजिए, ठीक है। अब ये लगा नहीं है, अब हमारे पास इस क्रेन के सेंटर से मैं इतना 14 मीटर का एक सर्कल लगा देता हूँ, 14 मीटर का सर्कल, ठीक है, ये एग्जैक्ट उधर जाएगा। अगर इसको हम इधर मुँह करके देखें तो यहाँ पे सेट होता है नहीं, ये इधर ही आएगा, ठीक है।
कंट्रोल एस किया, लेकिन अब कुछ सिचुएशन में कहते हैं कि क्रेन के फ्रंट से नहीं उठाना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ से नहीं उठाना चाहिए। अब मैं लेके आता हूँ टेल क्रेन का ये व्यू लेता हूँ, अब यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, अब ट्रेलर लेके आता हूँ, ट्रेलर ये इसका टा व्यू लेके आता हूँ, सीओ कॉपी करता हूँ इधर, यहाँ पे रखा, इसको रोटेट कर देता हूँ मैं यहाँ से ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ कर दें या नीचे की तरफ कर दें, मैं इसको सेंटर में लेके आता हूँ क्रेन के इधर, कि ये कहाँ से उठा सकती है। ठीक है, अब इस क्रेन इसका मुंह सीधा करता हूँ, ये इसको बैक साइड से उठाने के लिए इधर मुंह कर देता हूँ। ठीक है, इसको बिल्कुल रोड के ऊपर लेके आता हूँ। अब ये ट्रंच है, ट्रंच से मुझे ये ट्रंच की जो डेप्थ है वो 3.5 है, मैंने ऑलरेडी 3D में बनाया था, वहाँ से चेक की, तो ये 3.5 दूर होना चाहिए। अब इसको दूर करने के लिए आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा लगा दें, कोई इशू नहीं। अब टेढ़ा लगाने से आप देखते हैं इस क्रेन की कैपेसिटी कितने मीटर रेडियस तक बन सकती है। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये तो अभी हम कर रहे हैं ना, ये ट्रेलर के ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, अभी इसका मतलब नहीं है। हम इसको पहले इसकी क्रेन की कैपेसिटी चेक कर लें कि क्रेन कितनी दूर से लोड को उठा सकती है। ये है टेल क्रेन। अब इसका मैं पेज बना लेता हूँ। अगर हमने सेलेक्ट किया हुआ तो इसका करंट पेज और प्रिंट निकालता हूँ। प्रिंट निकाल के अपने लिफ्टिंग प्लान के फोल्डर में लेके जाता हूँ। लिफ्टिंग प्लान 11 नंबर, और यहाँ पे टाडानो ATF 160 G-5 का लोड चार्ट CH8। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ, ये वाला पेज हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब मैं जाता हूँ टेल क्रेन की तरफ। टेल क्रेन है टाडानो TR500EX। यहाँ पे जाते हैं, इसकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो हमें नोट करनी है। यहाँ पे इसका जब GPP कैलकुलेशन करेंगे तो इसका हमें वज़न चाहिए होगा। दूसरा हुक ब्लॉक का वज़न, मतलब कि वो लिफ्टिंग प्लान के लिए चाहिए होगा, वो हम हर चीज़ इसमें से फाइंड कर लेंगे जब चाहिए होंगी। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं जी फुल आउट ट्रिगर के साथ। कितने मीटर, इसका वेट कितना है, वेट तो कैलकुलेट किया ही नहीं हमने। यहाँ पे गया, मेरे पास जो टेल क्रेन है उसके ऊपर वेट आ रहा है, यहाँ पे गया वेट मेरे पास आ रहा है जी, आप इधर आ जाओ, 11.736। ठीक है, इसमें से प्लस करेंगे तकरीबन 500-600 kg होगा आपकी हुक ब्लॉक का वेट जो टेल क्रेन है। आप ऐसा करें तकरीबन 600 ले लेते हैं, 0.6 इसकी टेल क्रेन का हुक ब्लॉक का वज़न हो गया। ठीक है, ये हो क्या रहा है, ठीक है, मुझे कुछ कैलकुलेटर में डाउट लग रहा है। 11.736, ठीक है, जमा शारिया 6 हुक ब्लॉक का, उसमें जमा शारिया 200 कर देते हैं, मैक्सिमम टूल टैकल ले लेते हैं, मतलब 12,536। तो आप 12,600 ले लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए 12.6 ज़रब 100, उसके बाद तकसीम इसको करेंगे अंदाज़न 17.5 तक मैं लेता हूँ, तो ये 72% आ रहा है। अब ये मेरा अंदाज़ा मैंने इसलिए 17.5 तक लिया है। अब मुझे 17.5 कहाँ पे कैपेसिटी मिल रही है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये लोड चार्ट है फुल, और जो आउट रिगर एक्सटेंड हुए हैं यहाँ पे तकरीबन 19 मीटर बूम बहुत है हमें, यहाँ पे हमें 17.5 कहाँ पे मिल रहा है, तो 17.5 देखने के लिए 17.2 पे शायद हो, तो हम इतना बूम भी रख सकते हैं। 17.2 पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, अभी 12.6 था, इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये करता तो हमें बूम भी ज़्यादा मिल जाएगा, नहीं तो हमारा 19 मीटर बूम बहुत है इस काम के लिए। 19 मीटर में हमारी 18.7 बन रही है, अगर बूम हमें बढ़ाना भी पड़ा तो 23 में भी 17.2 है, तो मतलब ले दे के हमारी 9 मीटर पे ये क्रेन काम कर सकती है। मैं 9 मीटर में जाता हूँ, यहाँ पे C एंटर किया, इसके सेंटर से 9 मीटर ये लगा दिया। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, इस ट्रेलर को मैं क्यों ना आगे ले जाऊँ, इसको आगे ले जाते हैं, या ऐसा करते हैं इस ट्रेल को इनको ही हम ऊपर ले जाते हैं जहाँ पे हमारे पास जगह है। इसको सीधा करता हूँ यहाँ पे अर्थों बटान करके, ये अब इसका 9 मीटर लगाता हूँ सेंटर से। जब आपने रोड ब्लॉक करना ही है तो आप उस साइड से करो जहाँ से आपके लिए इजी हो। मैं इसको रोटेट करके ट्रेलर को पूरा ऐसा रख देता हूँ। ठीक है, अब इसको इसकी सेंटर लाइन से पकड़ के ला के रोड के सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में रखता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं जी, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह आगे कर लेता हूँ, या थोड़ा सा इस साइड पे मूव कर लेते हैं। अब इसमें हम लेके आएंगे हमारा इक्विपमेंट का टा व्यू हमें इस तरह नज़र आएगा, जिसमें दोनों लिफ्टिंग प्लैंक लेफ़्ट और राइट पे होगा और टेल वाला इस तरह बिल्कुल टा पे होगा। अब ये चीज़ आपने इस तरह उठानी है, ये ट्रेलर के ऊपर इस तरह रख देनी है, और यहाँ से इसको मैं रोटेट करता हूँ क्योंकि मेन क्रेन मेरी इस साइड पे आएगी। ओके, ये कर दिया। अब ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मज़ा आने वाला है इस काम को करने के लिए।
ये ट्रेलर के सेंटर में है, ठीक है। मैं क्यों ना इसी इक्विपमेंट का थोड़ा कलर चेंज कर दूँ। यहाँ से सिलेक्ट करके इसको ब्लू नहीं, ये ग्रीन कलर कर देता हूँ। बीसी करके बाहर आता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। डीआर करके फ्रंट कर दूँगा, आर ही करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ग्रीन है। ग्रीन प्रिंट में कम नज़र आता, लेकिन जब प्रिंट करेंगे तो तब इसका मैं कलर चेंज कर लूँगा। अब आपने सिंपल ये देखना है, कंट्रोल एस किया। अब इस क्रेन का जो है यहाँ पे रखने की बजाय इक्विपमेंट आपका बिल्कुल लास्ट वाले ये जो वी लाइन के ऊपर आता हो तकरीबन, ठीक है। आप यहाँ पे रखिए। अब ये 9 मीटर है, तो अब आप इस क्रेन को और इसको मूव करके इस पॉइंट से पकड़ के आप इधर ले आइए कि ये टेल क्रेन 9 मीटर पे काम कर रही है, ठीक है। यहाँ से सीधा इसने 9 मीटर पे काम किया। अब बी आर करके इस लाइन को ब्रेक कर दीजिए इधर से भी और इधर से, मतलब टेल क्रेन का काम ख़त्म। उसने क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ना है और सीधा उठा कर रखना है। अब ये तो हो गया, लेकिन अब इसके साथ मैं इसको देखूँ कर जब ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा तो क्रेन के साथ टकराएगा तो नहीं। सीओ कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लेके जाके टेल क्रेन के बिल्कुल पोजीशन कहाँ है, ऐसा करता हूँ। टेल क्रेन की पोजीशन ये है, इसके सेंटर से उठा के इसी टेल क्रेन के सेंटर में रखता हूँ। यहाँ पे कहाँ गया जी, रेड लाइन तो आगे हो गया थोड़ा सा। इसको ऐसा कर दी, इस इक्विपमेंट को पकड़ के मूव करके ये सेंटर है बो शक्ल का, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसका ये सेंटर उठा के, ये वाला उठा के इसके अंदर रखूँगा यहाँ पे। अब इस पूरे को रोटेट करके क्रेन के सेंटर की तरफ कर दूँगा यहाँ से, और इसका लेंगे दूसरा रेफरेंस लेके मैं बिल्कुल क्रेन के सेंटर तक कर दूँगा इस तरह ऐसे, क्योंकि अब क्रेन जब होगा उसका बीम इस तरह इसके ऊपर होगा ना। बूम इधर से जा रहा है तो उसके नीचे बीम इस तरह होगा, मतलब अभी आपका क्रेन से बहुत दूर है, टकराने का खतरा नहीं है। मतलब ये टेल क्रेन, हम इसको सीओ कॉपी करते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से इसको मूव करके मैं दिखाता हूँ कि मेरी टेल क्रेन इसको यहाँ से पकड़ के रखा है, ठीक है। फिर ये मेन क्रेन का काम था, इसने इसको यहाँ से पकड़ा या कहाँ से पकड़ा, आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको आर ओ करके। तो इसके और भी तरीक़ेकार हैं, उस तरह हम कर सकते हैं। इसको मैं मूव करके साइड पे करता हूँ, टेल क्रेन को ख़त्म करता हूँ, उसकी रेडियस को ख़त्म करता हूँ। अब मेन क्रेन के सेंटर में आता हूँ। मेन क्रेन के सेंटर में आने के लिए ये इसकी सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से इसको मूव करके ट्राले को भी मूव कर लें, इसको भी, और इसको मूव करके यहाँ से इस रेडियस के ऊपर रख दें, ठीक है। अब ये हो गया। अब इस क्रेन का लगाएं 9 मीटर रेडियस, 9 मीटर रेडियस हो गया। अब इसको इस तरह रोटेट करके इसके सेंटर से, जहाँ से हमारी मेन क्रेन इसको उठाएगी, यहाँ से लेके इस टेल क्रेन के सेंटर से उठा के ये जो 9 मीटर का सर्कल आ रहा है आपके पास, ये आप इसके ऊपर भी रख सकते हैं या इधर कर सकते हैं। अगर आपके पास आगे देखे जगह है, आर्थो मोड बंद करके देखें आगे जगह है, ट्राला साथ लग रहा है, तो आप इसको 9 मीटर पे इस साइड पे करके देख लीजिए। यहाँ पे तो ट्राला और ज़्यादा आउट हो जाएगा, तो ऐसा करें। फिर इसको क्या कर सकते हैं, इसको 9 मीटर, तो ऐसा कर सकते हैं, इसको क्रेन को रोड से नीचे उतार के अगर इधर ला के कोशिश करें तो, ठीक है। मैं इसको, हमारा जो इक्विपमेंट है वो बिल्कुल सीधा सीधा है, सीओ लगाता हूँ 9 मीटर यहाँ से, ये 9 मीटर हो गया, और इसको सेंटर उठा के इसके अंदर रख देता हूँ, ठीक है। अब इसको और इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। हमारे पास इधर कम अज़ कम 1 मीटर गैप होना चाहिए आउटरिगर से, तो ये 8 का ठीक इतना फ़र्क नहीं है, हमारा 1 मीटर अंदाज़ा हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से क्रेन के मेन पॉइंट से, इसको ये थोड़ा सा इशू होते हैं, आपको इस चीज़ को क्लियर करना, तो आप ऐसा करें इसमें से, ठीक है, ट्राला और इन दोनों को ही उठा लीजिए, ये और ये। यहाँ से तो मेन क्रेन इसको आराम से पकड़ लेगी, ठीक है। अब आपका जो मेन काम है वो है टेल स्लीव का, या तो आप ऐसा करें, ये सर सेलेक्ट करके इसकी फ्रंट लाइन भी सिलेक्ट करके इसको मूव करके यहाँ से उठा के इस ट्रेले को 9 मीटर पे यहाँ पे लें। अब देखते हैं, अब ठीक हो गया, ठीक है। इसको मैं रोटेट करता हूँ थोड़ा सा, आर ओ, यहाँ से रोटेट करने के साथ बिल्कुल इसके सेंटर से, यहाँ से इसका लिंक और रेफरेंस लेके इसके सेंटर से उठा के ऐसे कर दूंगा इधर, ठीक है। अब इसका मतलब है, आप ये बिल्कुल बहुत प्यारा हो, फर्स्ट क्लास हो गया। आप यहाँ पे इसको कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब इससे समझ आ गया आपको। तो इसमें यह है कि ये टेल क्रेन 9 मीटर से उठाई। अब इसमें ये फिर यहाँ पे इशू आ गया कि बैक साइड पे लग रहा है। अच्छा, एक और बट इसकी नहीं है,
मुझे इस क्रेन की कार बड़ी चाहिए, ये वाली। ये छोटी होगी, अगर ये छोटी होगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा, पीछे टकराएगी नहीं उसके साथ। ये करके इसको रोटेट करता हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ से इसको ये रख दिया, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि ये 1 मीटर होना चाहिए पीछे। ये सेंटर क्यों नहीं आया, CEN सेंटर, इसके सेंटर में रखेंगे। हाँ, अब बच गया ना गैप। यहाँ से एक सर्कल लगाते हैं, इसके साथ टच करते हैं, अब DAL लगाते हैं, डिम अलाइन, यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी 1 मीटर अंदाज़न है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई इशू नहीं, आपकी क्रेन फिट लग सकती है, ठीक है। अब इस क्रेन ने यहाँ क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ के रखना है। ओके, कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये इक्विपमेंट, अब इसकी टेल पोजीशन हमने उसी के ऊपर रखनी। टेल पोजीशन ये है, यहाँ से यहाँ पे ये टेल पोजीशन का सेंटर है, ठीक है। ये आपको देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन सच है झूठ है वो यही है, ठीक है। अब आपको ऐसा करना है कि इसको पहले यहाँ पे COG ले लीजिए, यहाँ पे कि आपकी क्रेन यहाँ पे इसको वर्टिकल करेगी इस पोजीशन पे, और ये वाला RO करके यहाँ से RO कीजिए। इसका टेल पोजीशन ये है। अब टेल वाली इस लाइन के ऊपर आ जाएगी जो आपके पास टेल क्रेन इसको लेके आ रही है, ये ठीक है। अब मैं बूम दिखाता हूँ कि मेन जो टेल क्रेन वो इसको इस कॉर्नर से उठाएगी, इसके ऊपर से, ठीक है। इसको उठा के रखेगी, CO लिया, उठा के रखने के बाद इसको इसी मीटर पे थोड़ा सा यहाँ तक भी लेके आएगी, यहाँ तक, ठीक है। अब उसको BR करता हूँ, यहाँ से आगे काट देता हूँ, फिर BR करता हूँ यहाँ तक, इसको डिलीट करके इसका कलर कोई और दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा सही से नज़र आ जाए। क्या सही से नज़र आना है, इसने रेड करते हैं। इसको P एडिट करता हूँ, P एडिट इंटर, इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, कंट्रोल 1 करके ग्लोबल बढ़ा देता हूँ इसकी 50, ठीक है। इस लाइन को DR लगा के फ्रंट लगा के ऊपर ले आता हूँ। ये आपकी टेल क्रेन है, मतलब 9 मीटर से उठा रही है। जब उठा रही होगी, पेंड हो रही होगी, तो फिर 9 मीटर से इसने घुमा के इधर लेके आना है। अब हमारे पास ये है, ये मेन क्रेन का COG स्लू है इसका, ये यहाँ पे रखेंगे सेंटर में। अब ये क्रेन क्या करेगी, 14 मीटर से इसको यहाँ से पकड़ेगी, यहाँ से थोड़ा सा इसका गैप रह गया, कोई मसला नहीं, हम इसको कर सकते हैं, अभी हल कर लेंगे। यहाँ से ये हो गया, और वो करेंगे इसको बिल्कुल टेल क्रेन के सेंटर से, जहाँ से टेल क्रेन उठा रही है, यहाँ से इसको इस सेंटर लाइन को उठा के इसके पते लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा गैप, अगर इसको प्रॉपर आप करेंगे ना रेफरेंस लेके, तो मसला नहीं हो जाएगा। अब ये क्रेन इसको यहाँ से उठाएगी, यहाँ से उठा के CO यहाँ पे, यहाँ से उठाने के बाद ये इधर को लेके जाएगी, ये इधर को लेके जाएगी, वो इधर को लेके आएगी, तो इन दोनों का यहाँ पे आके बिल्कुल ये वर्टिकल इस तरह हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात। BR करता हूँ, यहाँ से इसको काट देता हूँ, और यहाँ से इसको भी काट देता हूँ पहले दिखाने के लिए। तो आप इसको ये भी कर सकते हैं, इसको डिलीट कर दीजिए, कंट्रोल एस। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, टेल क्रेन है वो DAL 9 मीटर से, यहाँ पे किसका इशू है, ठीक है, इसी का था। मूव किया CEN सेंटर से, यहाँ से उठाया CEN सेंटर में पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको इधर से भी सेटिंग करनी है, ठीक है, सेंटर नहीं है, ये लाइन है, ठीक है। अब DAL लगाता हूँ, इसके सेंटर से D अलाइन, ये इसके सेंटर तक, तो ये 9 मीटर है, ठीक है। 9 मीटर से वो पिक कैंसिल करेगा, और 9 मीटर पे ही उसको यहाँ पे आके इसका ये था, ठीक है। 9.2 है, तो वो थोड़ा सा कहीं एडजस्टमेंट में हो गया, ठीक है। 9 मीटर से उठाएगी इसकी ग्रीन वाले इससे, इसके लिफ्टिंग लग से, तो ये साथ में घुमा के लाएगी, ऐसा ऐसा स्लो करके इधर लाएगी, ठीक है। तब तक ये मेन क्रेन इसको ग्रीन के कलर यहाँ से, और ये इसके 2 लिफ्टिंग बीम है, जब इनको शागले डाल के आएंगे, तो क्रेन का सेंटर यहाँ पे आएगा। यहाँ से जब ये क्रेन इसको पिक करेगी, फिर ये भी इसको घुमाना शुरू कर देगी, तो इस पोजीशन के ऊपर आके दोनों क्रेनें इसको वर्टिकल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब ये आपका वर्टिकल हो चुका है। अब आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये क्रेन का बूम इसके ऊपर से गुजर रहा है, आपको नज़र आ रहा है। तो आपको इस क्रेन का बूम इतना रखना है कि वो इस वर्टिकल होने के बाद उससे ऊपर जाए, ना कि इसके साथ टच हो जाए। तो हमें टूल टैगल इसके लंबे डालने पड़ेगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा जब हम एलिवेशन व्यू में जाएंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ज़हन में रहे कि ये इसका बूम इस इक्विपमेंट के ऊपर आ रहा है, तो ये काफ़ी ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ तक ओके हो गया। अब इसमें हमारा यहाँ पे फुल वर्टिकल हो गया। वर्टिकल होने के बाद यहाँ से मैं C लगा के CEN सेंटर यहाँ से 14 मीटर देता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरा ये, हाँ अब ये इशू आ रहा है, अब इसके ऊपर से वो नहीं गुजर सकता। तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ, जब ये हो जाए
तो इसको 14 की बजाय CEN सेंटर 12 कर देते हैं। 12 पे देखता हूँ गुजरेगा, 12 पे भी नहीं गुजरेगा। 12 की बजाय इसको मैं 8 मीटर पे कर देता हूँ और 8 मीटर से इसको गुजार के देखता हूँ कि गुजरेगा ये। यहाँ से इसको यहाँ से गुजारा, ठीक है। इस 8 मीटर करेंगे तो क्रेन के केबल से गुजरने का मसला आ रहा है इसको, ठीक है। तो हम इसको 10 मीटर कर देते हैं। 10 मीटर के हिसाब से ये आ गया, ठीक है। 10 मीटर के हिसाब से तो गुजरेगा केबल के ऊपर से, लेकिन हम उसको तो ऐसा भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। अब इसको 14 मीटर पे लेके आइए वापस CEN सेंटर 14 मीटर पे, ओके। 14 मीटर से ये वापस आएगा यहाँ तक, BR करके यहाँ तक आएगा और यहाँ से इसको BR यहाँ तक कर दीजिए, इसको डिलीट कीजिए। अब 14 मीटर तक ये क्यूमेट इसके ऊपर आएगा वापस वर्टिकल होने पर। क्रेन घूमेगी इस तरह, ट्राला नीचे से निकल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद एक आप बूम दिखाइए यहाँ पे, इसको यहाँ पे रखा, फिर एक और दिखा दीजिए ये, ठीक है। अब इसको आप उठा के रखेंगे यहाँ से और यहाँ से आप लगा देंगे इसको जी 10 मीटर। आपका अगर इसमें एक इशू है, इसको साइड पे किया, ये कौन से जो हमने प्रॉपर इसका सेंटर लेके नहीं रखा ना, इसलिए ये मसला करें। मूव किया CEN सेंटर से उठा के CE सेंटर इसके अंदर, ठीक है। अब इसको उठाया, मूव किया CEN सेंटर से CEN सेंटर में रख दिया, ठीक है। फिर 2 सेंटर दिखा रहा है CEN सेंटर यहाँ, ओहो यहाँ पे रखा, इसको मूव किया CEN सेंटर से और CEN सेंटर में यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो अभी भी थोड़ा इशू है क्योंकि COG में कोई क्रेन हमने खुद बनाई थी, तो कहीं ना कहीं कोई मिसिंग होगी। अब यहाँ पे आके आपने इसको क्या करना है, CEN सेंटर यहाँ से CE सर्कल CEN सेंटर, यहाँ से आप इसको लगा लेंगे, तकरीबन 10 मीटर कर लेते हैं या 10 मीटर से गुजरेगा, 10 मीटर कर लेते हैं। अब यहाँ से आकर क्रेन अपना बूम अप करेगी, मतलब क्रेन बूम अप करेगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से जब घुमाएगा तो आपका इक्विपमेंट बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा, मतलब एक्सेल लें यहाँ से क्रेन के सेंटर में, ठीक है। तो इसको रखें इसके सेंटर में। यहाँ पे आने के बाद फिर ये इक्विपमेंट घूमेगा और बिल्कुल टॉप पे सीधा क्रेन जो अपना रेडियस होगा 14 मीटर, उसी पे इसको लेके आ जाएगी और आपने 14 दिखाना है। देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे बहुत मज़ा आएगा आपको इस काम करने के लिए, ठीक है। ये आप इसको दिखा देंगे, ये 14 मीटर इंस्टॉल हो रहा है, इसको डिलीट करें, BR कर दें, यहाँ से इसको यहाँ तक काटें, ठीक है, और यहाँ से इसको यहाँ तक काटें और आप इसमें इस लाइन को जोड़ेंगे। यहाँ से ये लाइन PL लगाते हैं, END एंड करते हैं इस लाइन का और CEN सेंटर करते हैं इक्विपमेंट का, ठीक है। अब ये और ये हो जाएगी जॉइंट, ठीक है। अब इसी तरह आगे आप फिर करेंगे PL पॉली लाइन लगाएंगे, END एंड लगाएंगे इस लाइन का, उसके बाद फिर END एंड करेंगे इस लाइन का, ठीक है। तो ये और ये लाइन और ये भी जोड़ के J एंटर करें। अब ये और ये भी जोड़ दें, J एंटर हो जाएंगी, ये बन जाएगी पाथ के बाद आप यहाँ से इसको यही दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ से आप एरो छोड़ें तो वो सारे घूमते घूमते इस तरह आते हुए आपको बिठाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक बूम एक्स्ट्रा बनाया था, उसको मैं दिखा दूँगा यहाँ पे इंस्टॉलेशन होते वक्त, ठीक है। अब आपको समझ आ गई। अब आपने ये हमारा फ्लोर प्लान रेडी हुआ है, ठीक है, इस इक्विपमेंट का। बाकी इसकी कैलकुलेशन, टूल टैगर्स, उसका स्लिंग कैलकुलेशन, टैंडम कैलकुलेशन, वो जब हम देखेंगे। सबसे पहले इसका फ्लोर प्लान हमें करना ज़रूरी था। वेट कैलकुलेशन हमने करके क्रेन की कैपेसिटी चेक कर ली है, कितने कितने मीटर पे वो काम करती है, तो उसके हिसाब से हमने क्रेन पोजीशन भी कर लिया, अंदाज़न मोटा मोटा सा फ्लोर प्लान भी हमारा बन गया। तो इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम मज़ीद इसकी कैलकुलेशन और ये सारी चीज़ें टूल टैग लगाएंगे। तो हमारा मतलब अब रिव्यू हो गया हमारा कि ये क्रेनें हमारी ये काम कर सकती हैं। तो अब नेक्स्ट के अंदर हम इंशाल्लाह इसको यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।